आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 13.4 का 5th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, हमारे पास एक शंकु था जिसका शीर्ष कोण 60 डिग्री का था और इसकी जो बीचों बीच से ऊंचाई थी वो हमारी 20 सेंटीमीटर थी। जब इसको दो बराबर बराबर भागों में काटा गया तो जो हमारी ऊंचाई थी वो 10 सेंटीमीटर बची। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि जो हमारा छिन्नक के आकार का भाग था ना उसको पीट पीट कर एक तार के रूप में बदल दिया गया है, जिसका व्यास हमारा यहाँ पे लिखेंगे, व्यास हमारा 1/16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम अपनी त्रिज्या को ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो 1/16 मल्टीप्लाई बाय में 1/2, तो ये हो जाएगी हमारी 1/32 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इस छिन्नक को एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। तो हमें तार की, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे तार की ऊंचाई, हम इसको h1 मान लेते हैं। इसको हमने फाइंड आउट करना है। देखो, इस छिन्नक से ही तो ये तार बना था ना, तो हम क्या करेंगे, इस छिन्नक का आयतन और इस बेलन का आयतन दोनों को हम बराबर रख देंगे, क्योंकि इसमें जितना वजन है उतना ही तो इस तार में वजन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम छिन्नक का आयतन बराबर है बेलन, या इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं तार का आयतन। ठीक है, जो छिन्नक के आयतन का फार्मूला होता है वो होता है हमारा 1/3 पाई h ब्रैकेट स्टार्ट r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर प्लस में r1 की मल्टीप्लाई करनी है r2 के साथ। और जो बेलन यानी कि इस तार के आयतन का फार्मूला होता है वो होता है हमारा पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो हमारे पास ना ही r1 है ना ही r2 है, यानी कि ना ही ये r1 है ना ही ये r2 है। अब इन दोनों को कैसे ज्ञात करें, तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम इसको मानते हैं ए पॉइंट, और जो बीच में से काटा गया था ना ये वाला भाग, इसको बी और इसको सी और इसको डी और इसको ई मानते हैं। और यहाँ पर हम अपना त्रिकोणीय अनुपात, यानी कि जो हमने 9th चैप्टर में सोल्व किया था ना हमारा, जो अब ये देखो ये 60 डिग्री का था, अब ये दो बराबर बराबर भागों में कट जाता है तो ये 30 डिग्री का बचा ना, यानी कि ए कोण हमारा 30 डिग्री का बच गया। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, हम ए बी सी में हम अपनी त्रिकोणीय अनुपात को लगाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर लंब चाहिए, तो लंब बटे में आधार चाहिए ना, तो लंब बटे में आधार होता है हमारा टेंजेंट, और टेंजेंट कितनी डिग्री है, 30 डिग्री। लंब है हमारा r1 और आधार है हमारा 10 सेंटीमीटर। टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है हमारा 1/√3। अब इनकी आर पार गुणा कर देंगे तो जो हमारी r1 है वो हमारी 10/√3 आ जाएगी। उसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी में करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें लंब चाहिए, तो लंब डिवाइड बाय में आधार हो जाएगा। लंब डिवाइड बाय में आधार कितना होता है हमारा टेंजेंट, और टेंजेंट कितनी डिग्री है 30 डिग्री। तो लंब हमारा कितना था r2, आधार हमारा था 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाय में टेंजेंट 30 डिग्री, वही होता है हमारा 1/√3। तो यहाँ से हमारी r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिवाइड बाय में √3। हमने r1 को भी ज्ञात कर लिया और r2 को भी ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में इसको पुट कर देंगे। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय में h हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, r1 हमने अभी अभी ज्ञात की थी, r1 आई थी हमारी 10 डिवाइड बाय में √3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगी हमारे पास 20 डिवाइड बाय में √3 पूरे का होल स्क्वायर प्लस में
10 डिवाइड बाय में √3 मल्टीप्लाई बाय में 20 डिवाइड बाय में, ये 20 है यहाँ पर, 20 डिवाइड बाय में √3। यहाँ पर बचा है हमारे पास r²। त्रिज्या हमारी कितनी थी, 1/32 मल्टीप्लाई बाय में 1/32, और इसको हमने क्या माना था, h1, तो ये हो जाएगी h1। तो ये हो जाएगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय में 10 मल्टीप्लाई बाय में 100 डिवाइड बाय में 3 प्लस में ये हो जाएगी हमारे पास 400 डिवाइड बाय में 3 प्लस में ये हो जाएगी हमारे पास 200 डिवाइड बाय में 3। ये हो जाएगी हमारे पास, इसको हम ऐसे का ऐसे रहने देते हैं अभी, तो 1/32 मल्टीप्लाई बाय में 1/32 मल्टीप्लाई बाय में h1, ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय में 10 मल्टीप्लाई बाय में, इन सभी को जोड़ देंगे तो 400, तो 600 और एक 700, तो 700 डिवाइड बाय में 3 आ जाएगा इन सभी को जोड़ने के बाद। बराबर का निशान 1/32 मल्टीप्लाई बाय में 1/32 मल्टीप्लाई बाय में h1, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7000 डिवाइड बाय में 9। अब ये यहाँ पर क्या है, डिवाइड में यहाँ पर आके मल्टीप्लाई बाय में हो जाएंगे, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 32 बराबर का निशान, तो h1। अब इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे तो h1 का मान आ जाएगा हमारे पास 7168,000 डिवाइड बाय में 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यदि हम इसको आगे सोल्व करना चाहते हैं तो आगे सोल्व भी कर सकते हैं।